वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन कमाई के 20 तरीके बताऊंगा। मेरा दावा है इंशाल्लाह इस वीडियो को आप वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस पाएंगे जो आपने कभी भी ऑनलाइन कमाई पे देखे हैं। ऑनलाइन कमाई के जो 20 तरीके मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इनके मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा और मुझे यकीन है इन 20 तरीकों को सुनते हुए आपके जहन में भी आइडियाज़ आएंगे कमाई के कि आप कैसे कमाई कर सकते हैं, या आप दूसरों को मशवरा देना चाहें कि इस मेथड को इस तरीके से इस्तेमाल करें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में एक बात याद रखिए, वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि कोई शॉर्टकट है, कोई क्विक मनी है, इस तरह का कोई मेथड मैं बता रहा हूँ, ना तो मैं इस तरह के मेथड्स में के हक़ में हूँ, ना कोई ऐसा मेथड एग्जिस्ट करता है। जो लोग आपको कहते हैं इश्तहार देख के ये पैसे कमाओ, या पता नहीं व्हाट्सएप से पैसे कमाओ, फेसबुक से पैसे कमाओ, लिंक कॉपी पेस्ट करो, ये सब ऐसा काम है जो कि शॉर्टकट्स वाला है, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम स्कैम होता है। जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कोई स्कैम नहीं है, इसमें मेहनत लगेगी, इसमें आपको अपने स्किल पे काम करना है और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह आप अगर इन मेथड्स पे काम करेंगे तो आप ज़िंदगी भर के लिए अपना एक करियर बनाएंगे, एक ऑनलाइन करियर बनाएंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में यही काम ज़्यादा बढ़ेंगे। तो ऑनलाइन अर्निंग का जो पहला मेथड मैंने शॉर्टलिस्ट किया है वो ये है कि जो ऑफलाइन की चीज़ें हैं, यानी किसी की दुकान, किसी का घर, कोई होटल या कोई आइडिया, उसको आप ऑनलाइन ले आएँ। बड़ा सिंपल कर देता हूँ इसको। इंडिया में एक लड़का बिलियनियर बन गया। वो बिलियनियर्स की तारीख़ में सबसे नौजवान बिलियनियर है जो ज़ीरो से, बग़ैर कोई बैकग्राउंड के, बग़ैर कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री के बिलियनियर हो गया। उसका नाम रतीश अग्रवाल है। वो ओयो कंपनी का मालिक है। ओयो कंपनी इस वक्त होटल इंडस्ट्री को बहुत टफ टाइम दे रही है। उसका आइडिया क्या था? वो लड़का ना तो, जिस तरह मैंने कहा, ना यूनिवर्सिटी डिग्री थी, ना उसके पास जॉब था। हाँ, एक बात ज़रूर थी, उसको सफ़र करने का शौक़ था। तो उसके अपने इलाके में एक होटल था। उस होटल के कमरे ज़्यादातर खाली रहते थे और उसका जो मालिक था वो थोड़ा सा खड़ूस था, वो पैसे नहीं लगाता था। तो एक दिन अग्रवाल को ख्याल आया कि उसने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग सीख ली। उसने कहा मैं एक ऐप बनाता हूँ और इस बाबा जी से जाके बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं आपके रूम की थोड़ी बहुत सफाई करूँगा, इसमें कुछ चीज़ें ले आऊँगा और इसको ऑनलाइन इश्तहार लगा दूँगा, और जब लोग आएंगे इस शहर में तो आपके होटल पे आ जाएंगे। ये उसका पहला एक ऑफलाइन होटल को ऑनलाइन लाने का प्रोजेक्ट था। तो उस बिलियनियर ने, जिसको आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पे, उसने खुद अपने मोबाइल से होटल की तस्वीरें खींची, ऐप पे चढ़ाई, और वो उसका कामयाब वेंचर रहा। अब ओयो कंपनी दुनिया के 40 से ज़्यादा ममालिक में है। मैंने खुद ओयो का जो एक्सपीरियंस किया है मलेशिया में, सिंगापुर में, वन ऑफ द बेस्ट। एक क्लिक के ऊपर आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप ओयो का ऐप इंस्टॉल करें, अपना ईमेल दें, आप कहें कि मेरे पास ये रूम है, ओके हो जाएगा। वहाँ जब आप होटल में जाएंगे फिर आप पेमेंट करेंगे। अच्छा, इस शख्स ने किया क्या है? इस शख्स ने ये देखा है कि जो होटल्स पहले से मौजूद हैं उनमें थोड़ी सी बेहतरी लाई है। देखिए कि जी टॉवल वो नहीं धोते, देखा जी के साबुन वगैरह ऑफ़र नहीं करते। तो अब दुनिया के जितने भी ओयो होटल्स हैं वो इंतहाई मुनासिब रेट पे आपको मिलते हैं और बेहतरीन सर्विस आपको मिलता है। तो ये आइडिया कि जो ऑफलाइन प्रोडक्ट है उसको आप ऑनलाइन ले आएँ, ये पहला आइडिया है। और इस आइडिया के ऊपर आप, ये होटल वाला तो बिज़नेस कर सकते हैं, आप एक और काम कर सकते हैं। जिस तरीके से एयरबीएनबी का आइडिया है कि आपके घर के आसपास, आपके किसी जगह में किसी का मकान खाली है, कोई एक रूम किसी के घर में खाली है, तो आप उसको एयरबीएनबी पे चढ़ा के लोगों को कह सकते हैं कि आप उस होटल में बुकिंग करवा लें, उस रूम की बुकिंग करवा लें। जब आप आएंगे तो आप उसमें रिहाइश कीजिए और एक दिन के पैसे दे दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग थोड़ा सा घर का एक्सपीरियंस चाहते हैं। तो ये जस्ट आइडियाज़ हैं होटलिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड। ऑफलाइन और भी बहुत सी चीज़ें हैं। जिस तरीके से कोई आपके शहर में कोई क्राफ्ट है, कोई बड़ा मशहूर क्राफ्ट है, दस्तकारी का काम, बहनें घरों में काम करती हैं, जो मेरी बहनें सुनती हैं मुझे, ख़वातीन वगैरह, तो आप भी इस तरह की चीज़ों को ऑनलाइन ला सकते हैं।
पहले ज़माने में आपको वेबसाइट की मजबूरी होती थी, अब तो फेसबुक के ऊपर भी मार्केट आ गया है। फेसबुक के ऊपर आप पेज क्रिएट कर सकते हैं, थोड़े से कैंपेन जनरेट करके आप ऑफलाइन चीज़ को ऑनलाइन लेके आ सकते हैं। ये ऑनलाइन कमाई का पहला तरीका है। कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन इसमें आपके दरवाजे खुलते जाएंगे आप एक दफ़ा इसमें अगर काम स्टार्ट करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दें। ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दें। मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जिनमें आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये इस साइट पे, इस साइट पे, इस साइट पे, इस साइट पे आ रही हैं, जहाँ पे आप ख़ुद को एज अ टीचर, एज अ ट्यूटर रजिस्टर करवा लें। उसके बाद आप ऑनलाइन लोगों के साथ क्लासेस कर सकते हैं, लोगों को पढ़ा सकते हैं। स्टूडेंट्स इन वेबसाइट पे आते हैं। अब कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो पाकिस्तान से, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो पाकिस्तान में लोग, पाकिस्तानियों को एक्सेस नहीं है उन वेबसाइट्स का। तो आजकल मैंने ये देखा है कि जिस तरह कुरान के टीचर्स हैं, कारी साहबान हैं, वो मैसेज करते हैं लोगों को मैसेंजर के ऊपर। इस तरह के फेसबुक ग्रुप्स भी हैं जहाँ पे कारी साहब कहता है कि मैं ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। कोई ज़्यादा एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप फेसबुक के ग्रुप्स बना के, फेसबुक कॉल के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू, जिस तरीके से आपको पता है यूट्यूब के थ्रू आप ये कॉल्स करवा सकते हैं। तो अभी प्लेटफॉर्म्स बहुत एडवांस हो गए हैं। ये एक तरीका है कि आप ऑनलाइन टीच कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जनाब कुरान पढ़ा रहे हो, आप फिज़िक्स के टीचर भी हो सकते हैं, आप केमिस्ट्री के टीचर भी हो सकते हैं। आप यूडेमी पे जाइएगा, आप कोर्सेज़ की वेबसाइट पे जाइएगा। इस बात पे भी कोर्सेज़ हैं कि जो लाइटिंग है आपके कमरे में वो कैसी होनी चाहिए। मेरा एक दोस्त था, वो इग्लू डिलाइट में काम करता था। वो यहाँ तक कहता था कि जी आपकी जो लाइट्स हैं वो किस तरीके से लगी हों, वो आपकी प्रोडक्टिविटी पे बहुत इम्पेक्ट करते हैं। मैं एक हम्बल बैकग्राउंड से हूँ, मुझे यकीन है आप जो लोग देखते हैं ज़्यादातर सीखने के लिए वो भी हम्बल बैकग्राउंड से हैं। हमारी फैमिलीज़ में जो हमारा पुराना घर था उसमें हम इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि लाइट से क्या फ़र्क पड़ता है, लाइट से फ़र्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, बट रियलिटी में आपकी प्रोडक्टिविटी और लाइट कलर से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो कुछ लोगों के कोर्सेज़ इस चीज़ पे भी हैं कि आपने कौन सी लाइट कहाँ लगानी है, कौन से कलर की लाइट लगानी है, किस रूम के जो वॉल है कलर के साथ आपने कौन से जो है ना कलर की लाइट्स लगानी है। तो ये है आपने ऑनलाइन टीचिंग करनी है। इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप इवन बॉक्स बनाते हैं, आप वॉचेस बनाते हैं, आप ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका ये है, और ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तानी लोगों के लिए, कि आप फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को बेचें। मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स आ रही हैं यहाँ पे वहाँ पे, जिनके थ्रू आप फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बेच सकते हैं। आजकल की दुनिया में लोग चला रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं, मीडिया कंटेंट। आने वाले दिनों में अगर आपकी एक वीडियो में किसी की ऐसी तस्वीर लगी हुईगी जो कि फ्री ना हो, जो कि पैसों की हो, तो आपकी पूरी वीडियो पे कॉपीराइट आ सकेगा। वीडियो की कॉपीराइट तो अभी भी लगती है। लेट्स से आप किसी की वीडियो क्लिप अपनी वीडियो में डाल दें या म्यूज़िक डाल दें तो वो क्लेम कर सकता है, वो आपकी वीडियो को रिमूव कर सकता है। तो इस वजह से कॉपीराइटेड वीडियोज़ की, पिक्चर्स की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ती जा रही है। आपको फ़ोटोग्राफी का शौक़ है तो आप लाजमी वीडियोज़ बनाएं और इन जो वेबसाइट्स हैं इनके ऊपर अपलोड करें। पहली बात, आप वीडियोज़ भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, pexels.com, पिक्सबे, इस तरह की वेबसाइट्स हैं जहाँ पे मैं पिक्चर्स को जो है ना क्या कहते हैं डाउनलोड करता हूँ, जो कॉपीराइट फ्री होती हैं। लेकिन वहाँ पे सजेशंस में आप ये भी देख रहे होते हैं कि पेड जो है ना पिक्चर्स भी आ रही होती हैं, वीडियोज़ भी आ रही होती हैं। तो आप वहाँ पे भी अपनी वीडियोज़ रखें जो आपकी मतलब क्वालिटी की वीडियोज़ ना हो। अच्छा, इसमें जो तीसरा अर्निंग मेथड है, इसमें एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है वो लोगों की वीडियोस और पिक्चर्स जो लोग डिज़ाइनर हैं। अगर आप एडोबी इलस्ट्रेटर में अच्छे हैं, फ़ोटोशॉप में अच्छे हैं, इन चीज़ों में आप अच्छे हैं तो आपकी बहुत डिमांड है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कस्टमर वैल्यू मैनेजमेंट सर्च करेंगे तो आपको कोई अच्छी पिक्चर्स नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको पेड में बहुत अच्छी इलस्ट्रेशंस मिल जाएंगी। तो आप इन वेबसाइट्स को एक्सप्लोर कीजिए और आप देखिए कि किस डोमेन की फ्री कॉपीराइटेड इलस्ट्रेशंस नहीं हैं, तो फिर आप वो इलस्ट्रेशन बना के पेमेंट कैटेगरी में सबमिट करवा दीजिए। ये तीसरा मेथड है ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से।
चौथा जो तरीका है वो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, वो है किताबें लिखना। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि जी किताब मैंने लिखी है तो मैं सिर्फ उसको किंडल पे सेल कर सकता हूँ या मैं इसको ऑफलाइन सेल कर सकता हूँ। आल्दो आप ये काम कर सकते हैं, आप अपनी किताब लिख के किंडल पे सेल कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि आपकी किताब आपके लिए मुख्तलिफ और दरवाज़े भी खोलती है। आप जब किसी से मिलते हैं तो जो कामयाब लोग हैं, जो अच्छे कंसल्टेंट्स हैं, जो अच्छे ट्रेनर्स हैं, वो अपना विजिटिंग कार्ड नहीं देते, वो अपना फ़ोन नंबर नहीं देते, वो अपनी किताब देते हैं। तो जब आप एक फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं और जब आप एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट होंगे तो फिर आप ये करें, आप एक किताब लिखें उस शोबे के बारे में, आपकी उस शोबे के बारे में क्लैरिटी भी बढ़ जाएगी। फिर उस बुक के ऊपर आप उस बुक को दूसरे लोगों को गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। फिर आपका बेटर रिलेशनशिप उनके साथ होगा और वो आपको ज़्यादा ऑफर्स देंगे, वो आपको एक्सपर्ट मानेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बुक के हवाले से क्लियर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि बहुत ज़्यादा ट्रेनर्स, बहुत ज़्यादा जो कोर्स सेलर्स हैं वो पहले एक ई बुक लिखते हैं, फिर उनकी पूरा जो उनका काम है वो उसी बुक के इर्द गिर्द घूमता है। तो ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि आप बुक उस एरिया में लिखें जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ हो। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरा जो बुक का एरिया है वो शायद एक लेट्स से कारपेंटर हूँ मैं, कोई कह रहा हो कि यार मैं तो सिर्फ नाई हूँ तो मैं कैसे किताब लिखूँ। आप यकीन करें 5वीं और 6ठी क्लास के बच्चे भी किताबें लिखते हैं और उनकी किताबें अमेज़ॉन के ऊपर बेस्ट सेलर में जाती हैं। तो बुक राइटिंग के लिए कोई लिमिट नहीं है, कोई आपका एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं है। अब बुक राइटिंग एक प्रोसेस है, इसके ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से आप एक बेहतरीन किताब लिख सकते हैं। ये हमारा चौथा तरीका होगा और किस तरीके से आप एक बेहतरीन किताब लिख सकते हैं, फिर आप किस तरीके से उस किताब को पब्लिश कर सकते हैं किंडल के ऊपर। इसके ऊपर मैं एक पूरा कोर्स बनाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। आप में से जो लोग बुक राइटिंग करना चाह रहे हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताइए कि आप चाहते हैं कि मैं पूरा कोर्स अपलोड करूं। ऑल्दो हमारा कोर्स इंग्लिश में है जिसको आप देख सकते हैं, लेकिन मैं इसको उर्दू में भी कन्वर्ट करूंगा। तो ये हमारा हुआ चौथा तरीका ऑनलाइन कमाई का। 5वां तरीका जो ऑनलाइन कमाई का वो बहुत ज़बरदस्त तरीका है। कोई भी MBA का स्टूडेंट, BBA का स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट, हर वो बंदा जिसको ब्राउजिंग आता हो वो ये वाला काम कर सकता है। और ये काम है मार्केट रिसर्च करना। आप जब अपवर्क पे जाएंगे, आप जब फाइवर पे जाएंगे, आप जब फ्रीलांस पे जाएंगे, गुरु पे जाएंगे, तो आपको ये जॉब्स बहुत मिलेंगी कि कोई स्टार्टअप कह रहा है कि मुझे मार्केट रिसर्च करनी है, कोई डेंटिस्ट की कंपनी मार्केटिंग की कह रही है कि मैंने मार्केट रिसर्च करना है। मैंने क्या करना है, मैंने अपने कंपेटिटर्स को जानना है कि मेरे कंपेटिटर्स कौन हैं, उनकी प्राइसिंग क्या है, मैं अपनी प्राइसिंग क्या करूं, प्रोडक्ट का गैप क्या है। तो इसको बोलते हैं मार्केट रिसर्च। अब मार्केट रिसर्च के दो तरीके हैं, एक आप सर्वेज के थ्रू कर सकते हैं, दूसरा आप सेकेंडरी डेटा के साथ भी कर सकते हैं। तो अगर आपने ये वाला कंटेंट फर्दर जानना है, आप ये चाहते हैं कि मैंने भी मार्केट रिसर्च के 4 से 5 प्रोजेक्ट्स किए हैं डिफरेंट स्टार्टअप्स के साथ, आप ये चाहते हैं कि आप वो ये जानना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे इस मेथड का पूछिए। मैं इंशाल्लाह मार्केट रिसर्च के ऊपर एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। इसमें सिर्फ एक स्किल चाहिए, वो ये है कि थोड़े बहुत आप पावर पॉइंट में अच्छे हों, आप माइक्रोसॉफ्ट में अच्छे हों, आप ब्राउजिंग में अच्छे हों। ये बेसिक स्किल्स हैं बिगिनर लेवल के। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिसिस। थोड़ी बहुत जो टर्म्स हैं जिस तरीके से स्वॉट एनालिसिस, पेस्टल एनालिसिस, ये आपको मार्केट रिसर्च में करनी पड़ेंगी। स्वॉट एनालिसिस होता है स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। ठीक है, पोर्टर ने जो है ना डिफरेंट कंपटीशन के हवाले से दी थी, उसके भी 5 फैक्टर्स हैं कि सब्सटीट्यूट का मसला, ये MBA के स्टूडेंट तो बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर पेस्टल एनालिसिस होता है कि जी पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स एंड लीगल फैक्टर्स। तो मार्केट रिसर्च में आपने कंपनीज़ को इस हवाले से हेल्प करना है। और ये जो काम है ये बहुत ही आसान है, ये आप एक दिन में सीख सकते हैं, ये आप एक वीडियो से मेरी इंशाल्लाह सीखेंगे आप। और इस तरह की बहुत ज़्यादा जॉब्स ऑनलाइन स्टार्टअप्स करती हैं। अगर आप में से किसी भी शख्स को ये वाले इस टाइप के प्रोजेक्ट चाहिए हुए तो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करना है, कमेंट करना है, फिर हम इस पर काम करेंगे।
तो ये हमारा 5वां तरीका हो गया मार्केट रिसर्च का। छठा तरीका है जी हमारा एज अ ब्लॉगर आपने एक वेबसाइट अपनी बनानी है। ये इसमें बहुत मिनिमम कॉस्ट लगेगी। मैं आपको मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान में एक वेबसाइट है प्रो पाकिस्तानी की जो वेबसाइट है वो बेसिकली इस चीज़ पे शुरू हुई थी टेलीकॉम के बारे में, कि वो टेलीकॉम के बारे में अपडेट्स देता था। लेकिन अब प्रो पाकिस्तानी की जो वेबसाइट है वो पूरे पाकिस्तान के टेक से रिलेटेड रिपोर्ट्स को शाया करती है। मैं एक टेलीकॉम कंपनी में काम करता था, तो हम जब अपना एक आर्टिकल जब पब्लिश करते थे प्रो पाकिस्तानी में, तो हम उनको पेमेंट करते थे। ये पेमेंट लाखों तक भी होती है एक आर्टिकल की। अब आप क्या कर सकते हैं, इसका आइडिया ये है कि आप ये कर सकते हैं, आप एक वेबसाइट बनाएं। जिस तरीके से एक और वेबसाइट है whatmobile.com, वो हर मोबाइल की डिटेल्स को शाया करता है। तो अब जब इस तरह की आपने एक्सपर्ट एक ख़ास निश सेलेक्ट करें कि आपने उसके ऊपर एक ब्लॉग बनाना है। लेट्स से आपका इंटरेस्ट मेडिसिन में है तो आप मेडिसिन में बनाएं, आपका गैजेट्स में इंटरेस्ट है तो आप गैजेट्स में बनाएं, आपका ई कॉमर्स में इंटरेस्ट है तो आप ई कॉमर्स में एक वेबसाइट बनाएं, एक ब्लॉग बनाएं, कुछ भी बनाएं। उसके बाद उसको आप जब रैंक करवा लेंगे हायर नंबर के ऊपर, तो लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे। वो कहेंगे कि जी हमारा आपने आर्टिकल पब्लिश करना है, वो कहेंगे कि जी हमारा आपने ये काम करना है। तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, आपकी बहुत अर्निंग हो जाएगी। तो एक ब्लॉग के साथ एक तो आपको पता है कि आप एडसेंस के साथ अर्न कर रहे होंगे, आप अपने कोर्सेज सेल कर सकते हैं, आप लोगों के ईमेल्स कलेक्ट करेंगे कॉन्टैक्ट मी के साथ, उसके साथ फिर आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, आप दूसरे ब्लॉगर्स के आर्टिकल्स भी लिखवा सकते हैं, और इसके अलावा आप रिव्यूज़ भी मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी दुनिया है कमाई की जो आप कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद बताऊं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। तो ये हमारा छठा तरीका था। अब हम जाते हैं जी 7वें तरीके की तरफ। 7वां तरीका कौन सा तरीका है? 7वां तरीका ये उन लोगों के लिए है, क्योंकि ऑनलाइन जॉब के बारे में ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो या तो जॉबलेस होते हैं या नौजवान लोग होते हैं, स्टूडेंट होते हैं। जॉबलेस की कैटेगरी में एक कैटेगरी होती है उन बुज़ुर्गों की, उन बड़ी एज के लोगों के जो 50 ईयर प्लस होते हैं और वो किसी कंपनी के साथ काम करते थे, उस कंपनी के साथ अब उनका कनेक्शन नहीं रहा। ये मेरा जो तरीका है 7वां, ये उन लोगों के लिए है। क्यों? क्योंकि जो कंपनीज़ होती हैं, आपने कभी कभी देखा होगा कि जब लिंक्डइन पे जब वो पोस्ट एडवर्टाइज़ करती हैं तो वो बार बार प्रमोट करती हैं, बार बार एडवर्टाइज़ करती हैं, उनको बंदा नहीं मिल रहा होता। लोग जब कोई जॉब आता है उसमें अन्य वो अप्लाई करते हैं, ये नहीं देखते कि उस जॉब के लिए उनका प्रोफाइल फिट होता है या नहीं होता। इस वजह से बीच में एचआर एजेंसियाँ आती हैं। ये एचआर एजेंसियाँ, ये नहीं होता कि इसकी बहुत बड़ी टीम होती है, नहीं, इसमें एक बंदा होता है जो सीवीज़ कलेक्ट करता है, लोगों की ऑनलाइन प्रोफाइल्स देखता है। आप लिंक्डइन की सारी प्रोफाइल्स खंगाल लें, आप हर बंदे की प्रोफाइल खंगाल लें, हर जॉब की कैटेगरी के आप 20 से 30 लोग रख लें। फिर आप कंपनीज़ को कंसल्ट करें कि आप उस जॉब को आपको प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक कॉन्टैक्ट लिस्ट है उन लोगों की जो जॉब सर्च कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स की। तो जब आप रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट करके किसी कंपनी को दे देंगे तो उस कंपनी को आप एक तरीके से सर्विसेज दे रहे हैं, उसका आपको कमीशन मिलेगा। तो जॉब हंटिंग की आप एक ऑर्गेनाइजेशन बना लें, चाहे आप उसमें अकेले ही क्यों ना हो। ये बुज़ुर्गों के लिए रिकमेंडेड है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस होता है, उनको प्रोफाइल की सॉर्ट करने का भी तरीका आ रहा होता है। अच्छा, ये एचआर एजेंसी में सिर्फ ये काम नहीं है, आप ये काम भी कर सकते हैं कि जिस तरीके से सीवी का रिव्यू करें। आप अपनी वेबसाइट बनाएं या आप लिंक्डइन पे ये सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दें कि जी मैं सीवी का रिव्यू मुफ्त में आपको कर दूंगा। आपके पास एक ईमेल की कलेक्शन आ जाएगी, ठीक है, आप लेट्स से 50 लोगों की, 60 लोगों की, ठीक है। तो अब जब आपके पास लोगों की सीवी आ गई, फिर आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उनको कह सकते हैं कि मैं आपको जॉब ऑफ़र करवा दूंगा। तो फिर उस जॉब ऑफ़र के ऊपर भी आप ये ना करें कि बेरोज़गार लोगों से पहले ही कोई फ़ीस ले लें, बल्कि कमीशन तय कर लें कि अगर मेरी वजह से, मेरी रिकमेंडेशन की वजह से आपकी जॉब लग गई तो आप मुझे कमीशन देंगे। फिर आप एजेंसी के साथ भी यही पिच करेंगे कि मैं जो आपको सीवी दूंगा, इसमें आपने अगर किसी शख्स को सेलेक्ट किया तो आप मेरा कमीशन, मुझे जो भी मुनासिब कमीशन हो वो आप दे दीजिएगा। तो ये तरीका है 7वां तरीका उन लोगों के लिए जिनके बेटर लिंक्स हैं इस साइड के ऊपर और उस साइड के ऊपर। इसके ऊपर मैंने अपनी एक एजेंसी स्टार्ट की थी, साइनर्जी पाकिस्तान के नाम से।
वो कंपनी हमारी नहीं चल पाई थी। 2014 में मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरी मसरूफियात थी और मेरा जो पार्टनर था वो यूएसए चला गया, तो उसके बाद हम उस कंपनी को कंटिन्यू नहीं कर पाए। लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त आइडिया है, बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। अच्छा, अब हम आते हैं 8वें तरीके से, कि 8वें तरीके से आप कैसे कमाई कर सकते हैं, और ये है यूट्यूब चैनल। देखें, फ्यूचर वीडियोस हैं। अब लोग किताबें कम लिखते हैं, अब लोग ब्लॉग्स बहुत कम पढ़ते हैं। जो गूगल का सर्च का सारा ट्रैफिक है वो यूट्यूब पे आ रहा है। तो अगर आप एक यूट्यूब चैनल बनाएं एक निश के ऊपर, आप डिसाइड करें आपका एरिया कौन सा है, आप इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, आप टीचिंग कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आप उस निश के साथ कंसिस्टेंसी के साथ काम करें। कंसिस्टेंसी तो हर जगह पे चाहिए, लेकिन यूट्यूब के ऊपर मसला ये है कि जो एल्गोरिदम है वो आपकी कंसिस्टेंसी के बेस पे ये देखता है कि आप कितना आपको रिकमेंड किया जाए। जब तक यूट्यूब आपको रिकमेंड नहीं करेगी, जब तक आपकी वीडियोस को सजेस्ट नहीं करेगी, तो आपका यूट्यूब चैनल नहीं चलेगा। यूट्यूब चैनल ज़रूरी नहीं है एक अच्छा राइटर बनाए, ज़रूरी नहीं है एक अच्छा एक्सपीरियंस बंदा बनाए। यूट्यूब चैनल एक बच्चा भी बना सकता है, वो अपने खिलौनों के रिव्यू भी देख सकता है। आप यकीन करें, यूट्यूब बच्चे इतने ज़्यादा देखते हैं कि यूट्यूब फॉर किड्स एक अलहदा यूट्यूब चैनल रखा गया। आप जो उसके ऊपर यूट्यूब वीडियो रख सकते हैं, आप फर्नीचर बनाने के ऊपर यूट्यूब वीडियो रख सकते हैं, आप कपड़े कौन से पहने चाहिए उसके ऊपर यूट्यूब वीडियो रख सकते हैं। तो यूट्यूब का आप एक चैनल बना लें अपना, ये भी अर्निंग का एक मेथड है। इसमें अर्निंग में कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि अर्निंग सिर्फ ये चीज़ नहीं है कि आपको एडसेंस से पैसा आएगा। आपको एडसेंस से पैसा आएगा, साथ साथ में आप कंपनीज़ की रिव्यू भी कर सकते हो, प्रोडक्ट्स की रिव्यू भी कर सकते हो, रिकमेंडेशंस भी दे सकते हो। इसके अलावा कुछ लोग इस चीज़ से भी अर्न करते हैं कि वो किसी यूट्यूब चैनल को प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो उसकी चीज़ें शेयर करते हैं। एक गेस्ट जब आपके साथ पार्टनर आता है तो वहाँ से भी आप कमाई कर सकते हैं। तो आप समझ गए, यूट्यूब चैनल भी एक अर्निंग का तरीका है जो आपने करना है। अब चलते हैं 9 वे के ऊपर, और वो है ट्रैवल कंसल्टेंट। पाकिस्तान में बदकिस्मती से अभी इतनी ज़्यादा टूरिज़म नहीं है, नहीं तो ट्रैवल कंसल्टेंट एक बहुत ज़बरदस्त जॉब है। आप डिफरेंट वेबसाइट्स देखें ट्रैवल्स के हवाले से, हत्ता कि आप गूगल में लोकेशंस के अगर रिव्यू दे दें, अच्छे पिक्चर्स दे दें, तो लोग आपसे सवाल पूछते हैं। तो आप वहाँ से भी लोगों को ग्रैब कर सकते हैं कि जब आप पाकिस्तान आ रहे होंगे तो मैं आपका एडवाइज़र हूँगा। ट्रैवल कंसल्टेंट एक बेहतरीन तरीका है। अगर आप पाकिस्तानी हैं और आप मलेशिया में रहते हैं, आप दुबई में रहते हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत बेहतरीन तरीका है पैसे कमाने का। कोई शख्स आ रहा हो, आप उसके साथ अटैच हो जाएं, उसको बता दें कि मैं यहाँ का लोकल हूँ, मैं आपको लोकल एरियाज़ के बारे में, लोकल लोकेशंस के बारे में बताऊँगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक बिज़नेस है उस एरियाज़ में अगर आप रहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये क्या नाम है, हम नीलम वैली पे जाते हैं, नीलम वादी में, तो वहाँ पे भी आपको किस्से सुनाने के लिए लोग बैठे होते हैं। पिछले 4 महीना पहले जब मैं पाकिस्तान गया तो मैं उधर गया चोटी ज़ीरी में, डेरा गाजी खान के ट्राइबल एरियाज़ में एक जगह चोटी, फोर्ट मनरू के नाम से, तो वहाँ पे भी लोग जानते हैं। मैंने हैरत होगी आपको कि वहाँ पे भी कहानी सुनाने वाले बैठे हुए थे कि हम आपको जी कहानी सुनाते हैं। तो आप इसके ऊपर एक यूट्यूब चैनल भी बना सकते हैं पर्टिकुलर, अगर आपने बनाना हुआ आप ब्लॉग भी शुरू कर सकते हैं। तो आप एडवाइज़र होंगे ट्रैवल कंसल्टेंट के तौर पर। मुस्तकबिल में ये जो ट्रैवलिंग है ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये बढ़ता जाएगा, और दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिग एरिया फॉर यू इंशाल्लाह। तो ये 9वां तरीका था जिसके ज़रिए से आप ऑनलाइन कमाई कर सकते हैं। 10वां तरीका वो ये है कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप कोई आर्टिस्ट हैं, ये आप कर सकते हैं। अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन के अपनी पिक्चर्स, अपनी इलस्ट्रेशंस, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि आप इन वेबसाइट्स पे जाके बेच सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप अपवर्क पे, फाइवर पे, गुरु पे, फ्रीलांसर पे जाके अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल्स बेच सकते हैं। इस हवाले से एक वेबसाइट है GFX मेंटोर की, ज़बरदस्त आपको सिखाते हैं ग्राफिक्स वगैरह, अपने ग्राफिक्स सीखनी है। अभी आने वाला जो दौर है वो होगा जी एनिमेशंस के बारे में, तो एनिमेशंस की डिमांड बहुत बढ़ती जाएगी, तो आप वो भी सीख सकते हैं। तो ये एक ऑनलाइन अर्निंग का मेथड है, विच इज़ 10th मेथड। 11th मेथड ये है कि अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, अगर आप टिकटॉक पे काम करते हैं, अगर आप में एक्सपर्टीज़ हैं, तो आप वेब वीडियोस बना सकते हैं, वेब ड्रामे बना सकते हैं। आपको मैं एक बहुत ज़बरदस्त कहानी सुनाता हूँ। अताउल्लाह ईसा खेलवी
सारे लोग उनको जानते हैं। लेकिन अताउल्लाह ईसा खिलवी कहते हैं कि मैं जनाब टीवी चैनल्स पे जाता था, मैं कहता था यार मुझे रखो, यार मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दो, वो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देती थी। तो मैंने क्या किया, मैंने कैसेट आए थे कहते हैं जापान के, मैंने उन कैसेट पे जो है ना अपनी रिकॉर्डिंग की और मेरी कैसेट को ट्रक ड्राइवर सुनने लग गए, लोग सुनने लग गए। फिर टीवी वाले मजबूर हो गए, रेडियो वाले मजबूर हो गए मुझे बुलाने के ऊपर। तो अब वो दौर ख़त्म हो गया कि आपको ऑफलाइन किसी डायरेक्टर की मिन्नतें करनी पड़ जाएं, किसी बंदे की मिन्नतें कर जाएं। आप टिकटॉक की वजह से, आप वेबसाइट्स की वजह से, आप यूट्यूब की वजह से अपनी एक्टिंग, अपनी म्यूज़िक यूट्यूब पे चढ़ा के एक वेबसाइट बना के, वेब वीडियो बना के मशहूर हो सकते हैं और फिर आपको बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। एक तो एडसेंस का तरीका है, उससे आप कमा सकते हैं, फिर आप इश्तहारों वगैरह से कमा सकते हैं। तो बेहतरीन तरीका है कि आप एक्टिंग, म्यूज़िक वगैरह ऑनलाइन जनरेट करें। ये 11वां तरीका होगा कि ऑनलाइन मैकेनिज़्म को अडॉप्ट करते हुए आप किस तरीके से कमाई कर सकते हैं। 12वां तरीका है जी, आप अपना पॉडकास्ट शुरू करें। ये अमेरिका में पॉडकास्ट बहुत मशहूर हुए। पॉडकास्ट का कंसेप्ट क्या है? बेसिक कंसेप्ट पॉडकास्ट का ये है। अच्छा, मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि मैंने अमेरिका की टॉप की पॉडकास्ट कंपनी इंटरव्यू कनेक्शंस के साथ काम किया है। पॉडकास्ट का बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि ये एक पर्टिकुलर निश के ऊपर है। निश बोलते हैं कि कोई ख़ास लोगों का ग्रुप है, उनके ऊपर है। मिसाल के तौर पर एक पॉडकास्ट है डेंटिस्ट के ऊपर कि वो दांतों के बारे में बताते हैं। एक पॉडकास्ट है हेयर स्टाइलिस्ट के ऊपर कि वो आपके बालों का जो स्टाइल है उसके बारे में बताता है। एक पॉडकास्ट है ड्रेसिंग के ऊपर कि आपकी प्रोफेशनल ड्रेसिंग कैसे होती है। एक पॉडकास्ट है यूट्यूबर्स के ऊपर। अच्छा, जो नॉर्मल मीडिया है ना, जो लेट्स से हमारा यूट्यूब हो गया, टीवी हो गया, ये इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करती है कि मास को टारगेट करें, ज़्यादा लोगों को टारगेट करें। लेकिन पॉडकास्ट का जो सक्सेस का पैरामीटर है वो ये है कि वो कितनी निश को टारगेट करती है। मिसाल के तौर पर जब मैं इंटरव्यू कनेक्शंस में काम करता था तो वो एक प्रोग्राम रखते थे वीकली, और वो इतना मशहूर था अबाउट कंसल्टिंग, अबाउट कोचिंग, अबाउट बिजनेस, क्योंकि हमारे मुख्तलिफ क्लाइंट्स थे। कुछ क्लाइंट्स ऐसे थे जिनके प्रोग्राम थे, कुछ क्लाइंट ऐसे थे जो कि एक प्रोग्राम पे जाना चाहते थे। मिसाल के तौर पर डेंटिस्ट का एक प्रोग्राम है, ठीक है, उसको सारे डेंटिस्ट देखते हैं न्यूयॉर्क के। तो न्यूयॉर्क में जो नया डेंटिस्ट था वो पैसे देने के लिए राज़ी था कि मैं आपको $1000 देता हूँ, मुझे उस प्रोग्राम पे ले जाएं ताकि मैं सारे डेंटिस्ट तक पहुँच सकूँ। ठीक है, पॉडकास्ट क्या करती है? एक कम्युनिटी क्रिएट करती है। सिमिलरली एक शख्स था जो कि डिजिटल मार्केटिंग और ये ट्रेनिंग्स वगैरह करवाता था, NLP वगैरह के। उसने हमें कांटेक्ट किया और उसकी प्रोफाइल रिव्यू करने के बाद हमने प्रोग्राम के होस्ट को कहा कि आप इसको बुला लें शख्स को, और ये आपके प्रोग्राम में आएगा, आपको पेमेंट करेगा। तो उसने जब पेमेंट की 1000 की तो उसको तीसरे दिन 5000 की एक कंपनी से कंसल्टेंसी मिल गई। तो इस तरीके से पॉडकास्ट जो है ना लोगों के करियर को बेहतर कर सकते हैं। तो आप एक पॉडकास्ट शुरू करें, फिर उसकी वीडियो यूट्यूब पे भी लगा दें, साउंड क्लाउड पे भी लगा दें, एप्पल आईट्यून्स पे भी लगा दें, पॉडकास्ट पे भी लगा दें। तो मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे आप उसको रख दें ताकि लोग पॉडकास्ट सुने और एक सर्टन एरिया में आप एक्सपर्ट बन जाएं, चाहे वो टीचर्स एसोसिएशन है, प्रोफेसर्स एसोसिएशन है। इस तरीके से आप ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं। ये था हमारा जी 12वां तरीका। 13वां तरीका हमारा ये है कि आने वाला जो दौर है ना वो ई कॉमर्स का है। ई कॉमर्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको ऑनलाइन होना पड़ता है, आपको ट्रेंड्स को देखना पड़ता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अली बाबा को जितना ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं उतना स्टडी करें। पूरी दुनिया अपना सामान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो वो अली बाबा के थ्रू चाइना से मंगवाती है। पाकिस्तान का जो बेहतरीन मॉडल है वो ये है कि आप अली बाबा से चीज़ें मंगवाएं, दराज पे बेच दें। आपको दराज का पता होना चाहिए, आपको अली बाबा का पता होना चाहिए। अमेज़ॉन बदकिस्मती से पाकिस्तान में काम नहीं करता, आपको उसको भी स्टडी करना चाहिए। अच्छा, इससे बढ़कर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ई कॉमर्स में जो मेरे सुनने वाले हैं वो इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। वो ये है कि आप अपने शहर के बेहतरीन कारोबारी शख्स के पास चले जाएं। आप लाहौर में ना मिसाल के तौर पर आप हफीज़ सेंटर में चले जाएं, आप 2-4 दुकानदार के पास चले जाएं, आप उनसे पूछ लें कि जी आप अपनी प्रोडक्ट्स दराज पे चढ़ाते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट्स क्या कहते हैं OLX पे चढ़ाते हैं, होम शॉपिंग पे चढ़ाते हैं, इस तरह की जगहों पे चढ़ाते हैं। वो कहें नहीं, तो फिर आप उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करें कमीशन का कि जी मैं आपकी ये प्रोडक्ट बेच दूंगा OLX के थ्रू या ऑनलाइन थ्रू, आप मुझे कमीशन दे दें। आपको जो ही ऑर्डर मिल जाए आपने वहाँ से लैपटॉप पकड़ा, उधर आगे उनको हवाले कर दिया। तो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं
जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी थी वीडियो के शुरू में, अगर आप नहीं देख रहे थे, तो ओयो की जो कंपनी थी, इस वक्त बिलियनियर है वो लड़का 25 साल की उम्र में, अब उसकी एज ज़्यादा हो गई है लेकिन वो 25 साल की उम्र में बिलियनियर हो गया था। उसने क्या किया, एक होटल वाले को कहा कि मैंने एक ऐप बनाई है, मैं आपका होटल अपने ऐप में रख दूंगा, जब आपके पास कोई कस्टमर ऐप के थ्रू आएगा तो मुझे कमीशन दोगे, ठीक है ना। अब वो बिलियनर बन गया, ओयो पूरी दुनिया में अब उसके फ्रेंचाइजेज हैं, एयरबीएनबी के लिए वो मसला है, होटल्स के लिए वो मसला है। तो आप ये कर सकते हैं, अगर आप ई कॉमर्स के एक्सपर्ट बन जाएं, अगर आपको दराज में अकाउंट खोलना, प्रोडक्ट सेल करना आ जाए, तो आप ऑफलाइन बिजनेस के साथ कांटेक्ट करके उनकी चीज़ें दराज पर चढ़ा दें, या और जो ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं उन पे चढ़ा दें। ये एक तरीका है जो कि हमारा 13वां तरीका है ऑनलाइन कमाई का। 14वां तरीका जो ऑनलाइन कमाई का है वो ये है कि आप सर्वेज कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जो यहाँ पे लिस्टेड हैं, आप इनमें जाके सर्वेज कर सकते हैं। लेकिन इससे भी बढ़कर अगर आपको पाकिस्तान में काफ़ी वेबसाइट्स हैं जो पाकिस्तान में काम नहीं करती, आपको नहीं मिल रहा कोई काम, तो आप AC नीलसन, इप्सॉस, आफ्ताब एसोसिएट्स जो कंपनीज़ पाकिस्तान में काम करती हैं, आप इनके जो कॉन्टैक्ट इन्फो है वहाँ पे उनको कॉन्टैक्ट करें कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं आपके लिए सर्वेज मैनेज कर सकता हूँ, अगर आपको हमारी सिटी से चाहिए तो वो आपको उस हिसाब से पेमेंट कर देंगे। आप सर्वे उनके फिल कर देंगे, वो आपको उस हिसाब से पेमेंट कर देंगे। जो 15वां तरीका है ऑनलाइन कमाई का वो है सोशल मीडिया मैनेजर का। आजकल की दुनिया में चाहे कंपनी हो, चाहे शख्सियत हो, चाहे कोई भी हो, उनको ऑनलाइन अपनी कम्युनिटी से, अपने लोगों से बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी आपको तभी सपोर्ट करती हैं, आपको तभी प्रमोट करती हैं आगे, अगर आपकी एंगेजमेंट रेट, कस्टमर के साथ इंटरेक्शन रेट आपका अच्छा हो। तो आपको आए दिन सोशल मीडिया की जॉब्स मिल रही होती हैं। अब सोशल मीडिया की जो जॉब है, सोशल मीडिया मैनेजर की जॉब है, ये आपको अपवर्क पे भी मिलेगा, फाइवर पे भी मिलेगा, फ्रीलांसर पे भी मिलेगा। ये आपको अगर इस प्लेटफॉर्म में नहीं भी मिल रहा तो आप किसी भी पेज के साथ जाके देख सकते हो उसका रिप्लाई टाइम कितनी जल्दी करता है, कितनी लेट से करता है। लेट से कोई कंपनी आपके सामने आती है और उसका रिप्लाई टाइम है जी 20 दिन के अंदर भी वो जवाब नहीं देते, 1 महीने बाद जवाब देते हैं। तो आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो कि मैं एक सोशल मीडिया मैनेजर हूँ, मैं आपकी कंपनी के इस वेबसाइट को बेहतर तौर पर कर सकता हूँ। आपने सोशल मीडिया मैनेजमेंट के हवाले से थोड़ा सा ऐड वगैरह को भी सीखना है, ग्रुप्स को भी सीखना है, तो ग्रुप्स को आप सीख के बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। एक कंपनी थी, उन्होंने एक किताब लिखी थी वेट लॉस के ऊपर, और उन्होंने फिर मेरी कंपनी बुज़दार इनसाइट्स के साथ कांटेक्ट किया था। अभी हम उस प्रोजेक्ट को इतना ज़्यादा तेज़ी से नहीं परसू कर रहे, लेकिन उनका गोल ये था कि हम फिटनेस के जितने ग्रुप्स हैं वहाँ पे लोगों के साथ मिलें और वो किताब उनको पुश करें, वो किताब उनको सेल करें। तो आप सोशल मीडिया के तौर पर, हम सोशल मीडिया के जब मैनेजर होंगे तो आप किसी कंपनी के सेल्स में भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 15वां तरीका है जिससे आप ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। 16वां तरीका सोशल मीडिया मार्केटिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। हर शख्स चाहता है कि वो जी उसकी विजिबिलिटी ऊपर आ जाए। कहते हैं कि अगर आप किसी भी सर्च में दूसरे नंबर पे हैं तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर आपको यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कोर्सेज नज़र आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप इस पे काम करना चाहते हैं और मैं इस पे मज़ीद वीडियोस बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे एक कोर्स बनाऊं। आपको बहुत ज़्यादा फ्री कोर्सेज भी मिल जाएंगी। बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, जिस तरह गूगल अपनी ट्रेंड्स बताता है, अलेक्सा के ट्रेंड्स हैं, वहाँ से आपने ट्रेंड्स को सीखना है, आपने किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना है एक साइट को। जो GoDaddy का जो वेबसाइट बिल्डर है या विक्स का है, ये सारे भी आपको एडवाइस करते हैं कि कितना आपका जो वेबसाइट है वो ऑप्टिमाइज्ड है, ठीक है ना। तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगर आप YouTube के ऊपर किसी की ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, तो TubeBuddy के नाम से इस तरह के और भी बहुत से ऐप हैं जिनको आप यूज़ करके ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन का काम है जो कि आप सीखेंगे। अब यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादातर जो लोग करवाते हैं वो लोग हैं जिनको सोशल मीडिया का पता है, तो उनके पास वक्त की कमी होती है। तो आपने इस काम को सीखना है और वक्त के साथ साथ खुद भी आप सीखते जाएंगे। लेट्स से अगर आपने किसी का काम पकड़ा कि जी मैंने उसका सिर्फ सोशल मीडिया पे रिप्लाईज करने हैं, तो आपको कुछ अरसे बाद पता चल जाएगा कि कौन सा पोस्ट है जिस पे ज़्यादा इंटरेक्शन हो रही है, कौन सा पोस्ट है जिस पे ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो रही, किस टाइम पे वो पोस्ट हो रही है।
तो जो टाइमिंग है, तो जो कंटेंट है, वो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। आपने सिर्फ काम करना शुरू करना है। छोटा काम मिल रहा है, आज से शुरू करें। बड़े पेजेस के एडमिन बनना सीखें। बड़ी पेजेस, बड़ी जगहों पे सोशल मीडिया मैनेजर के सिर्फ कमेंट सेक्शन में भी आप जाएंगे तो आप सिर्फ अपनी आंखें देखने वाली रखें, बस मेहनत करते रहें, आप निकल जाएंगे इस फील्ड में। इसमें बहुत स्कोप है। जिस तरह मैंने और भी कहा कि आप वर्क फ्रीलांस वगैरह पे भी आप अपनी ये सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, फाइवर के ऊपर भी ऑफर कर सकते हैं। जो 17वां तरीका है वो है राइटर का, घोस्ट राइटर का। मुख्तलिफ ब्लॉग्स जितने भी होते हैं या बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होते हैं, वो उसमें ये नहीं होता कि कंटेंट एक बंदा लिख रहा होता है, तो उनको कंटेंट राइटर मुसलसल चाहिए होते हैं जो उनके वेबसाइट्स को फ्रेश रखे, वेबसाइट पे कंटेंट अपलोड करता रहे। तो अगर आप इस तरह की जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप जब आप मोबाइल के बारे में सर्च करें, आप आईपॉड के बारे में सर्च करें, तो आपको इस तरह के ब्लॉग्स मिल जाएंगे। आपकी एक्सपर्टीज़ उस एरिया में है तो आप उस ब्लॉगर से कांटेक्ट कर सकते हैं उनकी ईमेल पे जाके कि मैं एक कंटेंट राइटर हूँ। बाकी ये इंटरनेशनल जितने भी लोग होते हैं, फॉर इंस्टेंस ओबामा की बीवी ने, मिशेल ओबामा ने जब किताब लिखी तो उसने सारी किताब खुद नहीं लिखी, उसने लोगों की एक्सपर्टीज़ ली। तो ये आप भी कर सकते हैं। आप लोगों की एक्सपर्टीज़ दें उनको अपनी, ठीक है ना। आप घोस्ट राइटर के तौर पर जाके काम करें। ये बुक राइटिंग आप अमेज़ॉन पे भी कर सकते हैं, आप ये बुक राइटिंग उस पर भी कर सकते हैं, अपवर्क पे भी कर सकते हैं, फाइवर पे भी कर सकते हैं। आए दिन एक जॉब पोस्ट हो रही होती है कि मुझे एक बुक लिखना है, इस टॉपिक के ऊपर मुझे कोई घोस्ट राइटर चाहिए। तो बुक राइटिंग का मेरा पूरा कोर्स इंग्लिश में भी है और ये उर्दू में भी मैं बनाऊँगा अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि राइटिंग के मल्टीफोल्ड बेनिफिट्स हैं। एक बेनिफिट है कि आप उस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, दूसरा ये है आपकी रिकग्निशन हो जाती है, तीसरा ये है कि आपकी थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ जाती है। तो इसके मल्टीफोल्ड बेनिफिट्स हैं। आप इसमें अर्निंग कर सकते हैं, अच्छे लिंक्स बना सकते हैं, ठीक है। तो फ्रीलांस राइटिंग की तरफ आप जा सकते हैं। जो 18वां तरीका है वो ये है कि आप एक करियर एडवाइज़र के तौर पर काम करें। लेट्स से आप एक इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, आपने 8-10 साल का एक्सपीरियंस ले लिया है, आप अच्छे जो है ना तौर पर लोगों को गाइड कर सकते हैं कि किस कंपनी में वो जा सकते हैं, उन्होंने किस टाइम पे अपने जॉब को छोड़ना है, किस तरीके से उन्होंने अपने रिज्यूमे को बेहतर करना है। अशरफ चौधरी हैं इस हवाले से, वो लोगों के हत्ता के CV रिव्यू करके इम्प्रूव करके बेटर करके दे सकते हैं। तो आप ये काम भी कर सकते हैं। आप करियर काउंसलर के तौर पर, एडवाइज़र के तौर पर काम करें। ये 18वां तरीका है। इसमें आप वेबसाइट भी बना सकते हैं, आप अपवर्क के ऊपर अपना एक तरीके से अकाउंट बना सकते हैं, फाइवर के ऊपर बना सकते हैं, आप यूट्यूब के ऊपर भी इस तरह का एक चैनल बना सकते हैं जहाँ पे आप अपने आप को करियर एडवाइज़र के तौर पर शो करें। ये एक ऑनलाइन अर्निंग का तरीका है जो कि आने वाले दिनों में बहुत बहुत इम्प्रूव होगा। उसकी रीज़न ये है कि हमारी जो ऑफलाइन इंटरेक्शंस हैं वो कम होती जा रही हैं, और ऑफलाइन इंटरेक्शन का थोड़ा सा जब एडवाइस के हवाले से प्रॉब्लम आता है तो आप अपनी पूरी कहानी नहीं शेयर कर सकते। लेट्स से हमारी फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई या करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, हम ये नहीं चाहते कि यार फैमिली के लोगों को पता चले, फैमिली डॉक्टर को पता चले, तो हम प्रेफर करते हैं कि कोई आउटसाइडर हो। और जब वो कंपनी लेवल के हो, इस हवाले से सायमा साहबा हैं, इस्लामाबाद में होती हैं, उनका बहुत अच्छा एक तरीके से वो काउंसलर हैं। तो इस तरह की आप ऑफिस बना सकते हैं, आप वेबसाइट बना के अपना काम कर सकते हैं। फिर जो 19वां ऑनलाइन का तरीका है वो ये है कि आप एक वेबसाइट बनाएं और आप रिलेशनशिप एडवाइस पे काम करें। रिलेशनशिप एडवाइस पेंडेमिक के दौरान इतनी बढ़ गई है आप सोच भी नहीं सकते। आपको पता है कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये रिपोर्ट किया है कि 40% लोगों ने डाइवोर्स के लिए कहा है पेंडेमिक के दौरान। इस वजह से रिलेशनशिप एडवाइजर्स की डिमांड भी बढ़ गई है। आपने एक बात ये भी ऑब्ज़र्व की होगी, चूँकि जो हमारे पाकिस्तानी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या हमारे पाकिस्तान के इन्फ्लुएंशियल फिगर्स हैं जैसे कासिम अली शाह साहब, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, और भी बहुत से लोग हैं इस तरह के, वो भी इस चीज़ पे एडवाइस करना शुरू हो गए कि जी रिलेशनशिप को मैनेज कैसे किया जाए। ज़रूरी नहीं है कि वो बेस्ट एडवाइज़र हों रिलेशनशिप के हवाले से, बट दे कैन सी द डिमांड इन इट, ठीक है ना। वो लोग भी जो है ना हमेशा बस अर्निंग के अपने मेथड्स में सोच रहे हैं। जब ऑनलाइन अर्निंग का ट्रेंड बना तो ऑनलाइन अर्निंग पे बात करने लग गए, जब रिलेशनशिप पे बात आया तो रिलेशनशिप पे वो बात करने लग गए। उन लोगों के एक्टिविटीज़ को और काम को देख के आप एक तरीके से इंडस्ट्री का पैटर्न समझ सकते हैं, लोगों का पैटर्न समझ सकते हैं कि किस तरफ काम जा रहा है।
तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज़ अ वेरी वेरी गुड जॉब। आपको लोग पे करते हैं, आपके लोग हमेशा ज़िंदगी के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं। हाँ, एक और शख्सियत जो मेरे जहन में नहीं आ रहे थे वो सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब हैं। वो रिलेशनशिप मैनेजर हैं काफ़ी सारे लोगों के। तो आप कॉल करके अपना मसला बताएं। होता यूँ है कि लेट्स से दो लोग हैं, ठीक है, दो किस्म के लोग हैं और वो एक रूम के अंदर लड़ रहे हैं। उनको बाहर के हालात का नहीं पता, ठीक है ना। तो उनको ये नहीं पता कि वो समुंदर के किनारे में रूम है, उसके अंदर वो बैठ के आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। लेकिन बाहर जो कंसल्टेंट होता है वो आपकी लाइफ को बाहर से देखता है। वो बाहर से देखता है, वो कहता है वो जी आपका तो किनारा जिसमें आपका जो जो रूम है जिसमें आप लड़ रहे हैं वो तो समुंदर के किनारे में है। आपको हो सकता है समुंदर ही ले जाए, आप आपस में लड़ रहे हैं, आपको बाकी फैक्टर्स को आप इग्नोर कर रहे हैं। तो जब हमारे आपस के रिलेशंस होते हैं उसमें अना का बड़ा मसला होता है। तो वो जो तीसरा बंदा होता है वो आपको एडवाइस बेहतर तौर पर दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसका कुछ लेना देना नहीं होता, उसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं होते। तो जो रिलेशनशिप कंसल्टेंट्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है और ये वक्त के साथ साथ बढ़ती रहेगी। तो यू मस्ट थिंक अबाउट स्टार्टिंग अ करियर एज अ रिलेशनशिप एडवाइज़र। अगर आप बोलने में अच्छे हैं, अगर आप एक ट्रस्टवर्दी इंसान हैं। हमारे प्यारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस चीज़ में बहुत अच्छे थे, मशवरा देने में और मसाइल को हल करने में, मीडिएशन में वो बहुत अच्छे थे। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा, ये बात थोड़ी सी लंबी हो रही है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब मक्का के लोगों ने मज़ालिम ढाए, जब आप मदीना तशरीफ़ ला रहे थे मक्का छोड़कर, तो एक कबीला था, दो कबीले थे, उनके आपस में प्रॉब्लम चल रहे थे, ठीक है, आपस में लड़ाई चल रही थी। तो वह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए, फरमाया कि आप हमारा मसला हल कर दें, आप भी हमारे साथ रहें, ठीक है ना। तो एक तरीके से ये जो रिलेशनशिप का जो मैनेजमेंट है, मैं इसके फ़वाइद आपको बता रहा हूँ। हम तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखना हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि एक एडवाइज़र जाकर हेड बन गया पूरे मदीना वालों का। वो तो अल्लाह के पैगंबर थे, अल्लाह की मदद उनके साथ थी, लेकिन हमें कहा गया है कि हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना से सीखें। तो एक तरीके से जब आप दूसरों को एडवाइस कर रहे होते हैं, आप खुद भी बेहतर हो रहे होते हैं। तो ये 19वां तरीका है, एक बेस्ट रिलेशनशिप एडवाइज़र के तौर पर आप अपनी सर्विसेज अंजाम दे सकते हैं ऑनलाइन। तो जो 20वां तरीका है, ये आखिरी तरीका है, वो ये है कि आप अपवर्क पे, फाइवर पे, फ्रीलांसर पे, गुरु पे अपना अकाउंट बनाएं। डाटा एंट्री से लेकर एक कंपनी के सीईओ तक की जॉब्स अपवर्क पे आती हैं। फाइवर में आप किसी सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं, आप गिग बना लीजिएगा अपने सोशल मीडिया मैनेजर के, या आप ई कॉमर्स से रिलेटेड सर्विसेज देना चाह रहे हैं, तो आप इन जगहों पे जाकर अपने अकाउंट बना लीजिएगा। तो ये थे 20 तरीके जो मैंने एक्सप्लेन किए, ऑनलाइन कमाई के 20 तरीके। आप मुझे यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद अभी आप बेहतर सिचुएशन में हैं कि ऑनलाइन किस तरीके से कमाई की जाती है। इसके अलावा जो भी ऑनलाइन मेथड्स आपको बताए जाते हैं, जो शॉर्टकट्स हैं, जो क्विक मनी है, नौजवान लड़कों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि उस तरफ मत जाइए। उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है, कक फ़ायदा नहीं है। फ़ायदे की बात आपकी ये है, आपने इस बात को सुनना है, आपने इस बात को पर अमल करना है, अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना है। मैंने यही कहना था आपको। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।